Hello and welcome, ladies and gentlemen, to this very, very special episode of Grassroots Cricket, in which I, your host Behram Qazi, will be previewing the World Cup with a living Pakistan legend. She is also the second highest run scorer for Pakistan in women's ODIs, Javeria Khan. Assalamu alaikum, Javeria, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और प्रीव्यू करने लगे हैं वर्ल्ड कप का, तो मैंने सोचा पाकिस्तान से ही शुरू करें, उनकी ज़रा तफसील में बात करते हैं। तो बहुत बड़ा जो है धचका लगा पाकिस्तान की स्क्वाड को। नसीम शाह ऑफ कोर्स इंजर हो गए, उनके शोल्डर की इंजरी आ गई है, और 14 ओडीआईज में 32 विकेटें हैं उनकी एट एन एवरेज ऑफ अंडर 17, और वो सारे फेजेस में बॉलिंग करते थे, पावर प्ले, डेथ, मिडल। ही वाज ब्रिलियंट ऑल अक्रॉस द बोर्ड। तो कितनी बड़ी ब्लो है ये आपके हिसाब से पाकिस्तान के चांसेस के लिए? नसीम शाह का एक, अगर हम उस स्क्वाड में दो प्लेयर जैसे देखें, बाबर और नसीम, इन दोनों के रिप्लेसमेंट बहुत रेयर हैं। हम्म। ही इज लाइक ही एड्स अ विंड टू द फायर। हम्म। मतलब वो इस तरीके का काम करते हैं। ही एड्स अ ग्रेट वैल्यू टू द टीम। और उनके लिए मुझे उर्दू में फ्रेज याद आता है, जैसे कि बाहर के मौसम में बादे नसीम ना हो। बादे नसीम एक जेंटल ब्रीज को कहते हैं स्प्रिंग के मौसम में। वो लड़का, उसका जो कंट्रीब्यूशन था इस टीम को, उसकी वजह से ना बॉलिंग यूनिट बहुत थ्रेटनिंग लगता था। उसकी वजह से हमारा फास्ट बॉलिंग के जो दीगर बॉलर थे, हम्म। वो कामयाब थे। मतलब कि वो जी। एक तरह से प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता था एक तरह से। तो जब वो बॉलिंग करने आता तो सामने वाले बैटर्स दहशत में होते थे, मतलब कि ये कौन सा बंदा बॉलिंग कर रहा है। तो हम्म। उसका जो एलिमेंट है दूसरे बॉलर्स की सक्सेस में भी और खुद के अपने 10 ओवर में भी, वो रिप्लेसेबल है। और उससे बड़ा सेटबैक ये है कि उनकी जगह पे कोई बॉलर तैयार नहीं है। हम्म। अब हम वो वार्म अप गेम्स में अब हम देख रहे हैं कि कौन तैयार है कौन नहीं है। हसन अली आए, दो वो हमारे शायद 2 साल के पूल में नहीं थे, लेकिन आई वुड से जिस तरह दीगर ममालिक अपने रोटेशन पॉलिसी करते हैं, अगर आज वो हमारे उसमें रोटेशन पॉलिसी होती तो मेरे ख्याल में बॉलर्स इंटरनेशनल के लिए भी तैयार होते। क्योंकि आप जितनी भी लीग खेल लो, जब तक आप अपने इंटरनेशनल के लिए नहीं खेलते ना, आपको मॉडर्न डे की डिमांड्स नहीं पता होती। एक हम्म। लड़का अगर 2 साल बाद आ रहा है, अपने हिसाब से तो वो अच्छा होगा, लेकिन वो 2 साल में क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, तो उसको मीट करना, फिर वार्म अप मैचेस में प्रूव करना, फिर उस पर अलग प्रेशर। तो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी एक बहुत जरूरी होती है। अब जैसे नसीम जैसा एसेट अब हमारे पास मेन टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन अगर वो तैयारी उसके पीछे और होती तो हमारे कुछ बॉलर्स इंजर्ड हैं, लेकिन जो इंजर्ड है उन्होंने भी तो क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। तो मेरे ख्याल में अभी आगे आने वाले फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोटेशन पॉलिसी करें, ताकि आपके बॉलर्स पीछे तैयार हो अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है आपको कॉम्बिनेशन बनाना। तो हम्म। वो अब देखने वाली बात है कि अब बाबर किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। नहीं, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि रोटेशन पॉलिसी और वर्कलोड मैनेजमेंट हमने पाकिस्तान की मैनेजमेंट के तरफ से उस तरह नहीं देखी, और देव पेड द प्राइस, आप कह सकते हो। नसीम इज आउट इंजर्ड, और आपने हसन अली की बात की। ऑफ कोर्स थोड़ी ब्रेक के बाद अब वो वापस आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लाते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनका बहुत अहम किरदार था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। तो जिस तरह नसीम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो टाइट लाइंस पकड़ के रखते थे, विच अलाउड शाहीन एंड अदर बॉलर्स टू अटैक एंड गो फॉर विकेट्स, क्या आपको हसन अली वो वाला रोल करते हुए नजर आ रहे हैं? डू यू थिंक ही इज केपेबल ऑफ दैट रोल? देखिए, हसन अली पे खुद का तो प्रेशर बहुत है, फिर जो हम्म। सोशल मीडिया का प्रेशर है ना, जो पाकिस्तान का है, वो बहुत ज्यादा है। और वो ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव वे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि नसीम नसीम शाह फिर वो गलती करे और हम शुरू हो जाएं, तो उसको वहां से कोई बैकिंग नहीं है। एक तो उसको कामयाब होने के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल साइड पे करना होगा। हम्म। आई वुड अर्ज कि सब उसको सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर प्लेयर के आप हाई पे साथ हो ना, तो लो पे भी साथ होना चाहिए। वो आ रहा है, वो लड़का एक फाइटर है। मतलब हम्म। उसकी और एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं ना, अगर वो एक्सपीरियंस 2 साल में खेला ही नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। अगर वो हम्म। एक्सपीरियंस इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, तो सबको उनको टाइम देना चाहिए। ही इज अ फाइटर, ही विल गेट बैक। अभी मैं आज के मैच में भी देख रही थी, तो बहुत अच्छी एक चैनल पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पेस और वो चीज वो ड्रॉप है, लेकिन वो विद टाइम खेलने में आएगी। अब नसीम का रोल एक वाहिद हसन अली है जो पूरा कर सकता है कि एक कंटेन करे, फिर आगे से शाहीन और हारिस, फिर वो जो अग्रेसिव स्पेल करते हैं, तो वो उसमें आई थिंक, आई होप वो करे, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन थोड़ा सा नसीम
हसन के लिए मुश्किल होगा कि उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, दैट्स ओके, बट हुँ। मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना वो एक अलग है। बिल्कुल, नहीं बहुत आपका एक वैलिड पॉइंट है ये एंड ऑफ कोर्स वी ऑल विश हसन अली द बेस्ट और उम्मीद यही करते हैं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन अली सामने आए एंड ही इज़ अ फाइटर पहले भी इस तरह कमबैक्स किए हुए हैं तो बिल्कुल पॉसिबल तो है। मगर ऑब्वियसली एक ड्रॉप इन क्वालिटी तो है ही नसीम और हसन के दरमियान, वो तो अब पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी और जिस तरह की सर्फेसेज़ हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही हैं। वार्म अप्स में भी हमने देखा, पीछे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई उसके अंदर भी हमने देखा तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान की बैटिंग को ही कॉम्पेंसेट करना होगा नसीम की लॉस के लिए और इस तरह की जब ट्रैक्स मिलते हैं आपको बहुत बैटिंग फ्रेंडली तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए अपनी? आई थिंक आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इतनी फ्लैट ट्रैक्स होती नहीं है। हम ट्रैक्स के बारे में अज्यूम तब कर सकेंगे जब हम शुरू के 4-5 मैच खेल लें। आईसीसी हुँ, कभी भी नहीं चाहेगा इतने मेजर टूर्नामेंट में एक तरफा रुझान ज्यादा हो जाए, या तो बॉलर्स को बहुत असिस्टेंस मिल जाए या बैटर्स को। तो आज भी कुछ ऐसी बॉलें हुई हैं जो कि असिस्टेंस बॉलर्स को मिली है, तो इट्स अबाउट हिटिंग द राइट चैनल। अब हुँ, नसीम ऐसा बॉलर था जो फ्लैट विकेट्स पे भी ना कुछ जमीन के अंदर से जाके निकाल लेता था। वो ऐसा बॉलर था। तो विकेट एक बॉलर की क्वालिटी होती है, कुछ भी हो जाए ना, अगर आप राइट एरिया पे हिट करते रहो, इट्स अबाउट नाउ बेटर फॉर लॉन्गर। हुँ, जो बंदा लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंट रहा वो फिर कामयाब रहेगा। और जहां तक आपने बात की बैटिंग की, मेरा कंसर्न हमेशा से रहा है क्या हम मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। हुँ, क्योंकि अगर हम दूसरी टीम्स को देखें, इंग्लैंड को देखें, हम इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब को देखें, जहां अपॉर्चुनिटी होती है 350 रन करने की, वो 425 रन मारते हैं। ठीक है, हुँ, क्योंकि वो समझते हैं जब हम कर सकते हैं तो हम वो स्कोर कर सके जो आगे लोग नहीं कर सके। फॉर इंस्टेंस अगर वार्म अप की मैं मिसाल लूं, पहले वार्म अप मैच में आई थिंक 350 मुझे लगा था, अगर हमने इस तरीके से बना लिए तो जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट दूसरे लोग खेलते हैं वो तो 40 ओवर में चेस कर लेंगे। तो हुँ, मेरे ख्याल में हमारे बैटर्स को अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और इनके लिए टफ भी है क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से क्रिकेट तो खेली और कामयाब भी हुए। लेकिन अब जो दूसरी टीम है जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो भी हो, इन द एंड एक सर्टेन स्कोर पे आपको पहुंचना है। अगर आप जिस तरह भी खेल के उस स्कोर पे पहुंच रहे हो, दैट्स फाइन। अभी अगर जहां पे 350 आप कर रहे हो, तो आपको बीच में मिडिल में हम एक्चुअली बहुत लेट थोड़ा चार्ज करते हैं, हम लेके जाते हैं, बड़ी कैलकुलेट खेलते रहते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि नीचे हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं, हमें उन पे भी ट्रस्ट करना है। तो मेरे ख्याल में इनको जब ये अगर 30-40 पे एक बंदा आ गया, तो आप देखो अगर मॉडर्न क्रिकेट में 30-40 पे वो आते, इनफैक्ट बैट बॉल नहीं छोड़ते। हुँ, वो वहीं से रोहित शर्मा की मैं आपको मिसाल ले लूं, वो इतने लंबे रन्स नहीं करता वो, लेकिन वो जिस तरीके से करता है ना, नीचे आने वालों के लिए इतना इजी प्लेटफॉर्म हो जाता है कि वो जहां उनको 300 करने होते हैं वो 350-400 पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अपना माइंडसेट यहाँ पे बदलना पड़ेगा कि हमें बहुत कॉशियस क्रिकेट नहीं खेलनी। हमें 35-40 के बाद भी अगर हम आते हैं तो फिर हमें उसको थोड़ा सा, अगर चौके का बॉल है तो मारें, इट्स ओके। और इनमें हुँ, इतनी माशाल्लाह क्वालिटी है प्लेयर्स में, अगर ये अपने आप को बैक करें, ये जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमें अपने बॉलर्स को कुशन देना है। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर एक विकेट पे 350 हो रहे हैं, तो आपकी बॉलिंग अभी रॉ है नसीम के बगैर। नसीम के बगैर बॉलर्स तो वो ही हैं, लेकिन लगते सारे रॉ हैं। तो उन हुँ। सबको असिस्टेंस की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अब उनको थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ेगा और बॉलर्स को कुशन देना पड़ेगा। जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है रोहित शर्मा की क्योंकि पहले वो लंबी बारियाँ खेला करते थे ऑफ कोर्स 3 डबल हंड्रेड्स हैं उनकी ओडीआई क्रिकेट में। मगर अगर आप उनको रिसेंटली देखें तो वो चार्ज कर रहे हैं ऊपर से एक डिफरेंट अप्रोच साथ खेल रहे हैं, बेलिजेरेंट अप्रोच साथ खेल रहे हैं एंड ही सेटिंग अप अ प्लेटफॉर्म फॉर द बैटर्स दैट कम आफ्टर हिम तो वेरी वेरी गुड एनालॉजी ओवर देयर और बिल्कुल मेरे ख्याल से क्योंकि सर्फेसेस भी थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली होंगी, शायद उतनी ना हो मगर थोड़ी तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो वो जो कॉम्पनसेट करना है नसीम के लिए और थोड़ा बफर देना है बॉलर्स को, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बैटर्स के पास जाती है। और स्पीकिंग ऑफ बैटर्स ऑफ कोर्स बाबर आजम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैटर है, हम शायद 2 साल से इस पोजीशन पे कायम है वो और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है उनके लिए, कप्तान भी हैं वो, ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान का अच्छा रिकॉर्ड भी है, उनका एज अ कैप्टन भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और इंडिया में वर्ल्ड कप है, मुश्किल चैलेंज है अच्छा खासा। तो आपको क्या लगता है कि बाबर की जो अपनी लेगेसी है एज बोथ अ बैटर एंड कैप्टन, उसके लिए ये वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक ही हैज नथिंग टू प्रूव। लोग कहते हैं ना कि ये फाइनल नहीं जीता, ये वो नहीं जीता, तो
सेमीज में आना, फाइनल्स में आना इट्सेल्फ पाकिस्तान के लिए अब कंसिस्टेंट बेसिस पे। बीच में एक ऐसा पीरियड था जब हम फाइनल में भी नहीं आते थे। तो मेरे ख्याल में बाबर के होने से एक कामनेस की फीलिंग आती है कि हाँ भाई सब सेट है। बाबर होता है ना तो लगता नहीं है कि अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो बहुत एक काम फैक्टर है और बड़े अरसे बाद एक ऐसी काम फैक्टर आया है कि जिसने टीम को एक जेल करके रखा हुआ है। और उसकी अच्छी चीज ये है कि वो प्लेयर्स को बैक करता है। तो मैं आपको फिर से इंडिया की मिसाल दूंगी, जैसे उनका कोई भी प्लेयर अगर फेल होता है, दे कीप ऑन बैकिंग हिम, और वो प्रेस में इजीली बोल देता है कि हम बाहर से टीम नहीं चलाते, हमारा एक माइंडसेट है और हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं और हम प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो बाबर में वो क्वालिटी है, वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। बाकी एज कैप्टेंसी, यस, इंसान के पास रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह पे होता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको और बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। और जो दीगर लोग हैं यहाँ पे, शादाब और शाहीन, उनका बहुत बड़ा रोल है कि मिलके सब करे, क्योंकि कप्तान से हीट ऑफ द मोमेंट में जब बहुत कुछ तेजी से चल रहा होता है, जो साथ में लोग होते हैं वो बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि उन पे इतना बोझ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एज ए यूनिट उन सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसके होने से मेरे ख्याल में टीम को एक धारस भी होती है। तो आई थिंक ही इज अ वेरी काम फैक्टर जो हमें बड़े अरसे बाद जाके मिला है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हिज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ और इटसेल्फ। और मतलब आपने एक बड़ी अच्छी बात ये की कि बाबर एज अ लीडर जो है, ठीक है, टैक्टिशियन और स्ट्रैटेजिस्ट जो है बाबर, उस पे आपको और काम करना है एंड ही हैज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट बाबर द लीडर, उसने सही अच्छी तरीके से जेल कर रखा हुआ है, सारी टीम एक दूसरे को बैक करती है, एक दूसरे की वो करती है, सेलिब्रेट सक्सेस सेलिब्रेट करती है, विच इज नॉट अ वेरी कॉमन साइट विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान मेंस टीम, राइट? अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो उस तरह की आपको चीज वो वाली नजर नहीं आती। तो जिस तरह एक होकर ये टीम खेलती है, इट डेफिनेटली इज अ हॉलमार्क ऑफ बाबर्स यूनिट। बट मूविंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स बैटर्स की हमने बात कर ली कि थोड़ा सा अप्रोच पे काम करना पड़ेगा, बट दे डेफिनेटली हैव रिसोर्सेज बैटिंग में। और पेस बॉलिंग में नसीम के बाद भी आपके पास अभी भी बड़े अच्छे अच्छे बॉलर हैं, शाहीन और हारिस राउफ की तरह के, एंड ऑफ कोर्स हसन अली इज बैक। बट स्पिन डिपार्टमेंट में जहां तक बात आती है ना, काफी तनकीद हो रही है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मिडिल ओवर्स में उस तरह विकेट्स नहीं ले पा रहे शादाब और नवाज, और उसामा मीर की आपके पास ऑप्शन है। फिर बेंच पे अबरार अहमद रिजर्व्स में है, तो वो 15 का हिस्सा नहीं है। तो ओवरऑल आप पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे देख रही हैं? इज देयर एनी कॉज फॉर कंसर्न ओवर देयर? आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट। एक प्लेयर को मार्जिन देना चाहिए। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किसी की लाइफ में होती है, विच मीन द पर्सन इज डेड। तो लाइफ में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, उतार चढ़ाव सब कुछ, तो हर एक को मार्जिन देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए ताकि वो एनालाइज कर सके कि वो गलत कहाँ पे है। अभी हमारे यहाँ शादाब ने अगर थोड़े टाइम के लिए अच्छा नहीं हुआ तो बस शादाब का रिप्लेसमेंट ढूंढो, ऐसे नहीं होता, ऐसी क्रिकेट नहीं चलती। आपको एक स्पेस देना चाहिए, एक मार्जिन देना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है कि वो बेहतर कैसे कर सके, जरूर देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि खत्म हो गया, रिप्लेसमेंट है, आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए। आज जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वार्म अप में इनकी बॉलिंग देखी है, तो शादाब की आज मेनली लेंथ वनडे की थी। पीछे वो बहुत T20s खेलते हुए आ रहे थे, जिस वजह से वो कंटेन करने भी चाहते थे। और अगर हम पीछे ये भी देखें, जिस वजह से इनके ये लोग मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाए, ऊपर से बहुत मेरे ख्याल में रन हमने कंसीड किए हुए थे, तो जिसकी वजह से ये जब आते थे तो ये फिर कंटेन करने के जाते थे, और इस कंटेन करने पे बॉल पीछे पड़ जाता था। तो मेरे ख्याल में एक सिनेरियो होता था। प्लस इनको नवाज को बहुत बेहतर यूज करने की जरूरत है। नवाज थोड़ा लेट भी आ रहा है, नवाज को ज्यादा बैक करने की जरूरत है, क्योंकि वो मैच विनर है, वो आपका मैच विनर है, वो मैच चेंज करता है। थोड़ा सा टाइम हो गया, आई थिंक ही डजंट सीम कॉन्फिडेंट। उसको कॉन्फिडेंस में लेना और करना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आई थिंक ये दोनों इतने एक्सपीरियंस बॉलर है। फिर उसामा मीर का एडिशन है, तो ये लोग इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं कि ये अपने रिदम में वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा इनको बस हमें बैक करने की जरूरत है और थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। जी, और मेरे ख्याल से क्योंकि वनडे क्रिकेट अब इतनी कम होती है ना, तो उस तरह वो रिदम पकड़ने में भी टाइम लग जाता है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो शादाब खान इज एन एब्सोल्यूट सुपरस्टार, और मोहम्मद नवाज भी बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। और वही बात है कि इनको बैक करते रहें। दीज आर योर बेस्ट स्पिनर्स। अब अबरार को आपने उस तरह ग्रूम नहीं किया हुआ, आप उनको डीप एंड में इस तरह नहीं फेंक सकते मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के अंदर। तो बैक करें, एंड उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो लेंथ पकड़ लें। एंड वंस दे डू गेट दैट लेंथ, वी ऑल रिमेंबर शादाब खान ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 2021 में 4 विकेटें भी ली थी। तो एशियन कंडीशंस में वो अच्छे साबित हो सकते हैं। बट आई थिंक द लार्जर कॉन्वर्सेशन ओवर हियर इज कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा होल है साइड के अंदर जो आकर
हॉन्ट कर सकती है पाकिस्तान को, ऑफ कोर्स नसीम को निकालते हुए? इज देयर एनी एरिया जहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान, आपको लगता है जहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रही है? नसीम को तो निकाल ही नहीं सकते, वो इतना बड़ा होल है कि उसमें से शायद वापस आना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब दूसरी टीम्स की मेंटेलिटी, हमारे बॉलर्स को जो मैंने दोनों वार्म अप में बैटिंग करते हुए देखा है, वो अटैक कर रहे हैं उनपे। उनके पास नजर में आ चुका है कि अब कंटेन वाले बॉलर्स कम है, क्योंकि शाहीन विकेट लेने जाता था, लेकिन शाहीन को जब कहीं से असिस्टेंस नहीं मिलती तो शाहीन थोड़े यहाँ हो जाता है। अब शाहीन का भी काम है मेरे ख्याल में थोड़ा सा रीग्रुप होकर, जब असिस्टेंस नहीं है तो कंटेन करने पे आ जाए। तो जो पैटर्न दूसरी टीमें नसीम के बगैर हमें खेल रही हैं, धुआंधार मार रही हैं, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को थोड़ा सा बहुत ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर हम 350 भी रन कर देते हैं और अगर हम थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये जो बॉलिंग का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। फील्डिंग आई नो दे गेट बैक, क्योंकि पीछे ये अच्छी फील्डिंग करते हुए आ रहे हैं। थोड़ी सी मॉडर्न डे बैटिंग करने की जरूरत है। मॉडर्न डे बैटिंग में ये नहीं कहती कि बटलर की तरह छक्के चौके मारे, हमें एक वे ऑफ, हमें एक प्लान बनाना है कि जहां हम इजीली 350 कर रहे हैं, तो वहां जब हम कर रहे हैं तो दूसरी टीमें तो वो चेस कर सकती है, तो हमें मेरे ख्याल जी। में मैक्सिमम रन्स करने पे जाना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि मे बी अगर ये 30 ओवर्स का टारगेट रख रहे हैं ना कोई, जिस तरह कि 180 या 190, वुड दैट बी अ गुड वे टू गो अबाउट ओडीआई क्रिकेट? जो आज आज की क्रिकेट में ना जितनी तेज तेज हो गई है, इतने ना बड़े बड़े मार्जिन नहीं रखे जाते। तो जैसा बॉल है, आपके का बॉल है, छक्का मार दो, मतलब आपकी क्रिकेट में वो T20 50 ओवर की गेम 2 T20 के हिस्से में खेली अब जाती है। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, दिस इज अ वर्ल्ड कप। हम्म। जैसे हम फीफा का वर्ल्ड कप देख लें, 2-1 2-0, कोई 5-0 4-2 ऐसे नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू प्रेशर टाइम्स, तो ऐसा नहीं होता कि आप 300 कर रहे हो, 350 कर रहे हो, ये सारी वार्म अप की झलकियां हैं शायद। मेरे ख्याल में असल पिक्चर अभी बाकी है। हम अगर वार्म अप से अगर हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रिकेट इतनी आसान होती तो मेरे ख्याल में अब तक बहुत से वर्ल्ड कप में बहुत बड़े स्कोर हो चुके होते हैं। नो वंडर कि 280 290 300 विनिंग स्कोर हो, क्योंकि जब आप पे प्रेशर आता है, यू मेक मिस्टेक्स और आप इतना इम्प्रोवाइज कम ही करते हो। जी, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। ऑफ कोर्स मैं खुद ये बात करता रहता हूँ कि वी शुडंट रीड टू मच इनटू वार्म अप गेम्स। ऑफ कोर्स टीम्स अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रही होती हैं, दे गेटिंग अ फील ऑफ द कंडीशंस। 15-15 लोग खेल रहे होते हैं आपके एक ही मैच में, वो वाली बात नहीं होती। बट स्पीकिंग ऑफ वर्ल्ड कप्स एंड प्रेशर, यू ऑफ कोर्स योरसेल्फ हैव फीचर्ड इन अ फ्यू, और आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है मेगा इवेंट्स में, ग्लोबल इवेंट्स में, और आप काफ़ी अक्वेंटेड होंगी उन प्रेशर्स के साथ जो एक प्लेयर फेस करता है। तो उसके बारे में हमें थोड़ी इंसाइट दें कि व्हाट इज इट लाइक रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप? वेल इट्स लाइक आप हर एक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जो लोग उस टाइम मैचेस नहीं भी देख रहे होते, वो भी देख रहे होते हैं। और हर एक एनालिस्ट भी होता है, फिर हर एक बात भी कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप्स में प्रेशर टाइम होता है, इसमें आप पे खुद का भी प्रेशर होता है, और आपको फिर अगर आप मेंटली थोड़े कच्चे होते हो, आपको फिर आसपास का भी होता है और नॉकआउट्स भी होते हैं। तो वो ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, आप दूसरी टीमें कैश करती हैं। तो वर्ल्ड कप में एक बेस्ट वे ये होता है कि बीइंग फोकस्ड, आप जब फोकस्ड होते हो तो फिर आप पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं आता, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो, एक चीज को आप देख देख रहे होते हो, फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आती है। तो मेरे ख्याल में ये, और आपका जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता है, अगर वो बहुत पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको चीजें नॉर्मल लगनी शुरू कर सकती हैं। तो फोकस रहना अपने काम पे, सोशल मीडिया से दूर रहना। तीसरा, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर जिस तरह ने बाबर ने रखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, वो उसको देख के लगता है कि वो यकीन खोने वाला बंदा नहीं है। तो वो जिस तरह, जब आपका एक लीडर ऐसा होता है, वो प्लेयर्स में भी इंस्टिल होती है वो चीजें। मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें अगर आपकी हो जाए, तो आप फिर एक बिल्कुल फोकस्ड होते हो और आप फिर टुवर्ड्स द गोल आप जाते हो, तो आप गलतियां भी कम करते हो। चलें देखते हैं कैसे ये खेलते हैं और कितनी गलतियां होती हैं, बट ऑफ कोर्स हमारी दुआएं उनके साथ हैं। एंड मुझे इस चीज़ पे काफ़ी यकीन है कि सोशल मीडिया वगैरह से दूर ही रहेंगे ये प्लेयर्स। एंड आपने पहले भी बात की थी साइबर बुलिंग की, और किस तरह काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो जाती है सोशल मीडिया पे, लोग पर्सनल हो जाते हैं। आपने भी ये चीज़ फेस की होगी, तो आपका क्या मैकेनिज्म था इससे कोप करने का? मैं बहुत इस चीज को फिर समझ आने लग गया कि यार आपको ऐसे टाइम पे आपको पता लग जाता है कि किन को आपको वैल्यू देनी है। ऑफ कोर्स फैंस होते हैं, उनकी वजह से प्लेयर्स होते हैं, लेकिन किन की बातों को आपको लेना चाहिए, किन की बातों को नहीं लेना चाहिए। अगर वो कहें, लोग तो कहते हैं लोगों का काम है कहना, तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर को बहुत हर्ट करता है। ऐसे तो फर्ज करें कि किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम किसी को गलती का मार्जिन भी नहीं देते। शायद आप कभी लिख रहे होंगे कोई चीजें,
एक हफ्ता आप बहुत गलती भी कर रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं आप बुरे हैं। वो एक फेज आया होता है बंदे पे कि इंसान गलतियां करता है। तो मेरे ख्याल में हम जब किसी को तनकीद करते हैं तो हमें उसकी पोजीशन में आके, इनफैक्ट अपनी पोजीशन पे आके ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम गलती नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल। गलती तो जब तक इंसान की आखिरी सांस नहीं होती होती रहती है। तो हुँ, वो ये तो फेज चलता रहता है, लेकिन उस चीज को चेरिश करना मेरे ख्याल में हमारी नेशन कहते हैं, वो एक बहुत जज्बा है उनमें, वो हर वक्त जीतना हुँ, चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने हार भी एम्ब्रेस करनी शुरू कर दी ना, यकीन माने प्लेयर्स सिर्फ पॉजिटिव होंगे, उन पे इस सब चीज का प्रेशर नहीं होगा। जरा एक थपकी से ना आप अपने सारे गम भुला देते हो। मेरे ख्याल में जी। हम बहुत इस मुश्किल फेज में रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती, एक हार से लोग तो बाहर आ जाते हैं। अगले अगले दिन फर्स्ट करें संडे को मैच है, मंडे को वो अपने कामों में निकल जाएंगे, पर वो जो प्लेयर होता है ना, वो कमरे से भी नहीं निकलता। एक हफ्ता हो जाता है, वो हॉन्ट करती है चीजें, रोते हैं, बहुत बहुत चीजें होती है। मतलब वो प्लेयर जितना हर्ट होता है ना, उतना कोई भी नहीं होता मेरे ख्याल में। आई वुड वेट फॉर दैट टाइम, जब ऐसे टाइम पे प्लेयर्स को बैक किया जाए, तो मेरे ख्याल में हम एज अ नेशन भी बहुत काम हो जाएंगे। नहीं, नहीं, आई 100% एग्री। आपने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि जीत में तो साथ होते हैं, मगर हार में भी साथ होना चाहिए। और फैंडम तो नाम ही इसी चीज़ का है कि आप अनकंडीशनली किसी को सपोर्ट करते हो। तो जो कोई ये देख रहा है, प्लीज़ अपनी टीम को बैक करें। और क्रिटिसिज्म की एक अपनी जगह होती है, वो भी रिस्पेक्टफुल यू नो दायरे के अंदर आप रहकर कर सकते हो। और जिस तरह जवेरिया ने कहा कि दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट प्लेयर्स, तो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। आप टैग वगैरह कर देते हो सोशल मीडिया पे, इस तरह यू नो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। डेफिनेटली आपकी एम्बेसडर्स हैं सारे आपके प्लेयर्स, और आपको रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल पे, वही उनके लिए बहुत वही बड़ी चीज है एक तरह से आप सोचो तो स्टे अवे फ्रॉम साइबर बुलिंग। एंड या आगे चलते हुए आई गेस ये डिस्कस करते हैं कि और भी बड़ी टीमें वर्ल्ड कप में। ऑफ कोर्स इंडिया होस्ट नेशन है और बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं जिस तरह सारी बेसिस कवर्ड हैं। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, और जो आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रही थी, वो तो उन्होंने ही आप कह लो इनोवेट की है और दुनिया में इस तरह फैलाई है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी अब उस तरह खेल रहे हैं। वीव सीन इन द रीसेंट पास्ट कि उन लोगों ने भी अपने मेथड्स कुछ उस तरह के कर लिए हैं। तो कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत खतरा दे सकती हैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में? ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट, अगर ये लोग, ये टीमें ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में शो करे ना, फिर मैं मानू ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनका है। हम्म। क्योंकि ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपका, जब आप व्हेन दे आर प्रेशर टाइम्स, अगर उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप ऐसे टाइम पे कंटिन्यू कर सकते हो, नाउ दिस इज द ब्रांड। वरना हम्म। तो कहीं भी कोई कुछ भी कर ले। तो अभी इंतजार करना है कि एक्चुअल में ये इनका ब्रांड है कि नहीं। लेकिन व्हाट आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट कि इंग्लैंड विल प्ले द सेम वे, क्योंकि उनका एक पैटर्न सेट है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको वर्ल्ड कप में सिचुएशंस कंडीशंस कैसे मिलती हैं। अगर वेरी बैटिंग फ्रेंडली है, जो कि आई नो नहीं होंगी, असिस्टेंस थोड़ी होगी, ये वर्ल्ड कप इवन टूर्नामेंट है। और मुझे जहां तक लगता है कि एक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान आपने तो हाँ टफ टाइम कौन दे सकता है, लेकिन जो इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है, ये टफ टाइम दे सकते हैं। और इंडिया का देखना है कि वो प्रेशर टाइम में कैसे खेलता है। लेकिन हम्म। जब वो घर की कंडीशन से इतने वाकिफ हैं कि अगर आईसीसी अपनी वाली भी कंडीशन बना के दे देंगे तो उनको पता है, तो वो उनको होम एडवांटेज बहुत है। प्लस वो आईपीएल भी यहाँ खेलते हैं, तो आई थिंक जो मैसिव एडवांटेज है वो इंडिया के पास है। नाउ इट कम्स टू प्रेशर टाइम, जो एक लफ्ज है हम्म। ना, ये एक कहानी अभी बदलेगा, तो अभी उसको देखना। जी, बहुत आपका वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जो है पिछले 10 साल से आईसीसी का कोई इवेंट जीता नहीं है। नॉकआउट्स में वो लोग हार रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, एक दो दफा ग्रुप स्टेजेस में भी बाहर हुए हैं। और एक हुडू सा बन गया है कि क्यों ये एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि टीम तो उनकी क्वालिटी है एंड दे प्ले अ सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन बायलैटरल्स। मगर हमें वो टूर्नामेंट प्रेशर में बकल अप हम्म। करते हुए नजर आए हैं इन द रीसेंट पास्ट एज वेल। तो यही मेरे ख्याल से नजरें होंगी कि कम नॉकआउट गेम या क्रंच गेम, डू और डाई जब मोमेंट आता है इंडिया पे, तो क्या वो उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं या बकल अप करते हैं। बट एनीवे, बात करते हैं पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला मैच है। रिलेटिवली इजियर फिक्सचर, नेदरलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं अपनी पहली गेम, और हैदराबाद में खेल रहे हैं। देखा है हमने कि हैदराबाद में भी थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं। एंड नेदरलैंड्स, इवन दो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि शायद सबसे वीकेस्ट टीम है 10 टीमों में से, बट बहुत उनकी एक शानदार जर्नी रही है। बड़ी मेहनत कर कर वो वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं। अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर्स भी नहीं थे उनके पास क्वालिफायर्स में, फिर भी वो पहुंचे हैं। दे हैव सम वेरी वेरी एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स इन बास डिलेडा, लोगन फैन बेक, और न्यू बॉल बॉलिंग उनकी बड़ी तगड़ी है, जो कि पाकिस्तान को जरा देखना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि दे हैव एन अपसेट इन देम? क्या वो पाकिस्तान को अपसेट कर सकते हैं?
आप अगर देखें तो वर्ल्ड कप में मेजर अपसेट होते हैं। तो हुँ, वर्ल्ड कप में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती, और न्यूजीलैंड का जो जो हॉलैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। जहां तक उनके फास्ट बॉलिंग की बात है, मेरे ख्याल में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर है क्लासन, वो इंजर्ड है, वो जो लेफ्ट आर्म है उनके। बाकी उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। और वो पिछले अगर 5 आप उनके देखें क्वालिफायर में बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नी है। जहां आप देखें वेस्ट इंडीज नहीं है, आयरलैंड नहीं है, तो एक तरह से उन्होंने अपनी टीम बना ली है जिससे वो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई थिंक दे आर नॉट द टीम टू टेक लाइटली। और वो हुँ, अपसेट नहीं कर सकती, वो बल्कि हराने की अहलियत रखती है। अपसेट तो वो होता है ना कि यार आप देखो कि ये हरा सकते, लेकिन उनमें पूरी एबिलिटी है कि वो हरा सकते हैं। उनका जो एक ऑलराउंडर है डिलेडे, वो बहुत हुँ, आउटस्टैंडिंग है। कोई उसने 5-6 मैचेस में 12-13 आउट किए, फिर एक 100 भी किया हुआ है। फिर उनका कैप्टन बहुत अच्छा है, उसने 8 मैचों में 4 कंसेक्यूटिव 50s की हुई हैं। उनका हुँ, ओपनर बहुत 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 अच्छा है। तो वेरियस उनके ऐसे प्लेयर्स हैं, और उनके पास दो जो प्लेयर्स वापस आए हैं, एक एक्करमैन है शायद, और एक जी, वैंडम मर्व है। तो मेरे ख्याल हुँ, में वो दोनों भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनका जो टीम ऐसा है, उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, अच्छे बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, और पीछे से वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो उनका एक टीम जिसका कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है ना, उसके बस क्लिक करने की देर है। अब मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए इस टीम को, और एक क्लिनिकल तरीके से खेलना चाहिए। किसी भी मोमेंट में कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। और उनको पहले मैच से ही एक तो जीतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जहां उनको मौका मिले अपना रन रेट बेहतर करने का, वो पहले मैच से ही उनको ये कर लेना चाहिए, ताकि इस दौड़ से बाहर निकल जाए। और रन रेट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बारिश भी एक रोल प्ले कर सकती है। हुँ। तो पाकिस्तान को कंप्लेसेंट बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत एक अच्छे मार्जिन से एक तो जीते भी और बहुत क्लिनिकल मार्जिन से जीते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि दूसरी टीम ये अप्रोच करेंगे, तो आपको जहां जहां आपको एडवांटेज मिल सकता है, वहां वहां जरूर पाकिस्तान को लेना चाहिए। जी, इंटरेस्टिंग यू ब्रिंग अप रेन और नेट रन रेट और इस तरह के पाकिस्तान को ज़रा ऊपर रखना चाहिए क्योंकि अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप देखें, तो नेट रन रेट ही पाकिस्तान को मरवा गई थी एंड में दैट्स व्हाट कॉस्ट देम अ सेमीफाइनल स्पॉट और श्रीलंका के खिलाफ वो गेम भी वॉश आउट हो गई थी, तो दोनों बारिश और नेट रन रेट एक कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को हर्ट किया। बट वहीं पे आप ये कह सकते हो कि 92 में पाकिस्तान को बारिश ने हेल्प किया। तो देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू दिस ऑफ कोर्स एंड नेदरलैंड्स आई डेफिनेटली बिलीव कि एक काफ़ी अच्छी टीम है और वो अपनी पूरी जान मारेंगे एंड दे रियली हैव नथिंग टू लूज। वो यहाँ पहुंच गए, उनके लिए यही बड़ी बात है। तो वो तो खुल के खेलेंगे, पाकिस्तान को भी खुल के खेलना चाहिए एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड दे शुड नॉट गेट कंप्लेसेंट एंड दे शुडंट टेक देम लाइटली एट ऑल। तो चलें जवेरिया, वक्त आता चला है कुछ प्रिडिक्शंस का, तो एक जरा रैपिड फायर टाइप चीज करूंगा मैं आपके साथ, रेडी हैं आप? बिल्कुल। चलें जी, तो बताती चलें कि हु अकॉर्डिंग टू यू विल मेक द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ओ सॉरी हाँ सेमीफाइनल्स, ऑल ऑफ देम, फोर टीम्स। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को ना आपने यहाँ पे ग्रुप स्टेज एग्जिट दे दिया है। हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन। ऑस्ट्रेलिया अभी वो क्रिकेट तो खेलता ही है, लेकिन आई फील के ये 4 टीमें थोड़ी सी में एडवांटेज देते हैं। चलें, पाकिस्तान गुड के साथ तो इनफ। दिल है ना। चलें उसी मेरे ख्याल से लाइंस पे मैं कर देता हूँ, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, वैसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। बट एनीवे, हु डू यू थिंक विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप? आई फील इट कैन बी, इट शुड बी बाबर एंड बिटवीन बाबर एंड रोहित। चलें, आई विल गो विद बाबर एज वेल। लीडिंग विकेट टेकर एट द वर्ल्ड कप? लीडिंग विकेट टेकर, कुछ ऑप्शंस दे दें मुझे जरा। मतलब आपके पास कुलदीप की ऑप्शन अगर आप स्पिन के लिए जा रही हैं, बुमराह है, शाहीन है, मिचेल स्टार्क इज ऑलवेज ग्रेट एट वर्ल्ड कप्स। आई थिंक 18 वर्ल्ड कप इनिंग्स में उनकी 49 विकेट्स हैं, तो ही इज ऑलवेज अ थ्रेट। अब मुझसे इसमें इट कैन बी सिराज और शाहीन के बीच में, क्योंकि स्पिन का अगर स्पिन ट्रैक्स होते हैं तो फिर कुलदीप और शादाब में से है वो। लेकिन अगर फास्ट में तो शाहीन और फिर सिराज। सही है, मैं स्टार्क कह देता हूँ जस्ट हिस्टोरिकली नंबर्स को देखते हुए, तो देखते हैं कौन ठीक होता है। फिर फाइनल क्वेश्चन ऑफ कोर्स, हु डू यू थिंक विल बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इट शुड बी, या मुझे बाबर बहुत पसंद है। मुझे मतलब द वे ही बैट्स, और आई वांट हिम टू गेट ऑल द रिस्पेक्ट। तो मैं कुछ और नहीं सोचना चाहती। आई आई वुड जस्ट टेक हिज नेम, बिकॉज जो उसने मेहनत की है इस टीम को यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनको बाबर ने बैक किया है।
अगर हम इफ्तिखार की भी मिसाल ले लें, शायद अगर बाबर ना होते तो इफ्तिखार बहुत टाइम पहले ड्रॉप हो चुके होते, तो बाबर ने एक टीम बनाई है, तो आई थिंक ही शुड गेट ऑल द रिवॉर्ड विद बीइंग द बेस्ट बैटर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड बी द फाइनलिस्ट एंड इन फैक्ट विन इट. सो आई एम अप फॉर बाबर आजम. या you've convinced me with your monologue as well, तो मैं भी बाबर का नाम ही लेता हूँ. तो चलें इसी मौके पे इस शो को ख़त्म करते हैं. जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड ऑनर टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड विद यू, एंड आई होप कि हम आगे भी इस तरह करते रहें. बिल्कुल, श्योर श्योर. थैंक यू वेरी मच. जी, 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 एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन. ऑफ कोर्स याद रखें कि जीत हो या हार हो, टीम हमारी है, एंड रादर देन बीइंग रिएक्शनरी और जज्बाती होने के बजाय आप थोड़ी एम्पैथी रखें और प्लेयर्स को भी फुली तरीके से सपोर्ट करें. एंड या थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस शो एंड ट्यूनिंग इन. विल कैच यू सून इनफ विद मोर कंटेंट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. गुड बाय.